याद है लास्ट टाइम कौन सा लेसन था जो हमने रिव्यू किया? 12। पिछले नोट्स अगर खोलें, चेक भी करें कि हाँ, मेरा अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन था। तो इख्तियार चर्च गवर्नमेंट खुदा की तरफ से मुकर्रर है। फिर अमाल की किताब में कैसे कलीसियाई निज़ाम चलता था, और हाँ बिल्कुल यही है। ओके, ये लेसन नंबर 12 है, इसको हमने शुरू किया था। आज हम कोशिश करते हैं कि इसको मुकम्मल कर लें, कंप्लीट कर लें। और जो बच्चे नहीं आए, मेरे ख्याल में उनके लिए ऑनलाइन इसको अटेंड करके सुनने का मौका होगा। पिछली बार लेसन हमने पढ़ा था, लेसन नंबर 12, अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द चर्च। पहली बात हमने ये सीखी थी कि हुकूमतें या ऑर्गेनाइजेशन खुदा की तरफ से मुकर्रर है। ये खुदा की तरफ से। पहला करंथियों 12वां बाब 28वीं आयत में हमने ये देखा था कि बहुत सी नेमतों का जिक्र है, जिसमें एक है मुंतज़म। याद है मुंतज़म का मतलब क्या है? इंतज़ाम करने वाले। और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया गया है गवर्नमेंट, यानी मुंतज़म, हुकूमत करने वाले। अब खुदावंद यीशु ने जब इस दुनिया के अंदर वो आया तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। पहले तो उसने 12 शागिर्द मुंतखब किए, 12 के बाद 70 थे, 70 को फिर 2-2 करके उसने भेजा। आपको याद है जब उसने खाना खिलाया 5000 को, तो उसने लोगों से कहा कि 50-50 की कतारों में इनको बिठाओ। ये ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का मान। अबतरी नहीं खुदा चाहता। खुदा हर चीज तरतीब के साथ, तरीके के साथ करता है। खुदावंद यीशु ने जो 12 शागिर्द चुने, उनमें से एक को उसने खजानची का फराइज दिए। कौन था वो? यूदा इस्करियोती। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है कि ये लोग हैं, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो एक बंदा था बीच में, खजानची था इस ग्रुप के अंदर। इसके बाद इब्तदाई कलीसिया को आप देखें तो 120 लोगों की जमात है। पतरस खड़ा होता है। फिर उन्होंने जब पेंतिकोस्त के दिन जमा हुए तो 12वें शागिर्द का इंतखाब किया। इसके बाद कौन सा शागिर्द था जो चुना गया? मत्थियास, मित्या के नाम का कुरा निकला। उसको उन्होंने अपॉइंट किया कि ये 12वां शागिर्द होगा। फिर जब हम अमाल दूसरे बाब में पढ़ते हैं तो जितने लोगों ने कलाम कबूल किया वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अमाल 6 बाब में जब हम पहुँचते हैं तो तादाद बहुत बढ़ गई। यूनानी माइल जो बेवाएँ थी उनकी शिकायत आई कि हमारी देखभाल उस तरह नहीं हो रही, क्योंकि हो ये रहा था कि बहुत से लोग अपनी जायदादें बेच कर पैसे लाते, हदिये लाते, और कॉमन एक ही खजाने से सबकी ज़रूरतें पूरी की जा रही थी। जब ये काम हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अपने में से 7 नेक नाम लोग चुन लो, हमको उनको इस काम पर मुकर्रर कर दें। ये ऑर्गेनाइजेशन है। हम कलाम और दुआ की खिदमत में रहेंगे, ये लोग रोटियां तकसीम करने के काम को करेंगे। इसके बाद अमाल 11 बाब में हम पढ़ते हैं कि पतरस जब कुरनेलियस के घर में गया 10 चैप्टर में, तो उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए, तहकीक के लिए पतरस और यूहन्ना को भेजा कि जाकर देखें कि वहां पर क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। बल्कि उनको बुलाया, पतरस क्यों कॉल किया कि तू गैर कौमों के पास क्यों गया? उसने कहा कि खुदा ने मुझे इस तरह से रोया दिखाकर भेजा। और नंबर 2, जब मैंने कलाम सुनाया तो खुदा ने उनको भी उसी तरह पाखरू से मामूर किया जैसे हमें किया था। तो मैं कौन था कि खुदा के हाथ को रोकता। लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि कलीसिया का रोल ये है कि वो तहकीकात कर रहे हैं। बाद में जब कलीसिया फैली तो उन्हें समझ आई कि
सामरिया में लोगों ने कलाम कबूल किया है, तो किसको भेजा? पतरस और यूहन्ना को। उन्होंने जाकर हाथ रख कर दुआ की तो लोग रूह से मामूर हुए। बाद में आगे अगर हम जाएं तो अंताकिया के अंदर जब कलीसिया एस्टैब्लिश हुई तो वहां पर बरनबास को भेजा गया कि जाकर देखे कि गैर कौमों में से लोग आ रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग। इसका मतलब उन्होंने ऐसे कलीसिया काम को खुला ही नहीं छोड़ दिया, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। और हेडक्वार्टर यरूशलेम का शहर था जहां से 12 रसूल बैठे हुए हैं एंड दे वर द हेड। बाद में अमाल की किताब के अंदर 14 बाब में एक मसला पैदा हो गया कि जो पहली कलीसिया तो यहूदियों पर ही मुश्तमिल थी, बाद में जो गैर कौमों से लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए, वो शरीयत पर अमल करें या ना करें। तो याद है कौन सी 4 चीजें उन्होंने कहा कि कौंसिल उलमा की, और कहा कि ये 4 काम उनसे हम कहेंगे कि वो करें, बाकी हम उनको तकलीफ नहीं देंगे। कौन कौन सी 4 बातें थी? नंबर 1 बताएं जी, 4 बातें कौन सी थी जिन पर उन्होंने अमल करने का हुक्म दिया? हरामकारी, गला घोंटा हुआ जानवर नहीं खाने, फिर और क्या था? ये बड़ी आम बात है। कौन सी 4 बातें थी जो उन्होंने कहा कि ये काम तुमने नहीं करने? लिखे नहीं थे, रिपीट हम कर रहे हैं। ये ठीक है, यानी खून नहीं खाना, बुतों की मकरूहात से, यानी वो खाना बुत परस्ती के ताल्लुक से कोई भी काम है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, और गला घोंटे हुए जानवर नहीं खाने, यानी उसमें भी खून का ही मामला है बीच में। और फिर हरामकारी से परहेज करना है, दैट इज इट। ये 4 चीजें। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि उस पहली काउंसिल में कौन सी वो 4 बातें हैं जिन पर अमल करने का उन्हें हुक्म दिया, तो वो आपने लिखनी है। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अंताकिया के कलीसिया ने मिशनरी भेजे। पौलुस और सिलास पहले, पौलुस और बरनबास पहले थे, बाद में पौलुस और सिलास निकले। आकर उन्होंने यरूशलेम में रिपोर्ट दी कि क्या क्या हुआ है। तो कलीसिया के अंदर कुछ लोग थे जो सतून समझे जाते थे। कलीसिया क्या क्या करती है। इवन जब पतरस ने थोड़ी सी गैर कौमों से थोड़ी सी किनारा कशी की, तो पौलुस ने बरमला उसकी मुखालफत की कि तू ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब जानते हैं पतरस वो बंदा था जिसको खुद डायरेक्टली खुदावंद यीशु ने अपॉइंट किया था कि तू आसमान की बादशाही की चाबियां तेरे पास होंगी, जो तू बांधेगा वो बंधेगा, जो तू खोलेगा वो खुलेगा। लेकिन कलीसियाई नज़्म व नस्क में, निज़ाम के अंदर उसकी भी जवाबदेही हो रही है। ये बड़ी आम बात है, बड़ा आम पॉइंट है। आपको पता है यहाँ पर आजकल कोई बिशप हो तो वो अपने आप को किसी के सामने जवाब दे समझता ही नहीं, या पास्टर हो वो कहता मुझे कौन पूछ सकता है ना। वो अगर पतरस की जवाबदेही हो सकती है कि तू गैर कौमों के पास क्यों गया, एक्सप्लेन कर आकर, वो कर रहा है। पतरस पौलुस उसका गलतियों के खत में लिखा 2 बाब की 9वीं आयत में उसका सामना कर रहा है कि तूने यहूदियों के आने से पहले तो गैर कौमों के साथ खा पी रहा था, अब क्यों उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया? भैया मुझे रियाकारी लग रही है। अब बरमला उस शख्स को कहना जिसको मसीह ने डायरेक्टली अपॉइंट किया हुआ है, मुश्किल काम है। लेकिन पतरस ने माइंड नहीं किया। उसने ये नहीं कहा, आजकल का पादरी होता तो वो क्या कहता तू कौन होता मुझे रोकने वाला, मैं खुद यीशु को जवाब दूं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अगर हो सकता है तो अपनी जिम्मेदारी को, उसने गलती को तस्लीम किया और आगे काम चलता गया। पौलुस ने मिशनरी सफर के दौरान शहर बशहर
बुजुर्गों को मुकर्रर करने का हुक्म दिया तीतस को, और उसने कहा मैंने क्रीते में तुझे इसलिए छोड़ा था कि तू शहर बशहर ऐसे बुजुर्ग मुकर्रर करे। तीतस एक बात, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद पौलुस ने कई जगहों पर अथॉरिटी लेटर दिखे कि ये बंदे लेकर जाएंगे हदिया। जब याद है यरूशलेम के इलाके में कहत आया तो अंताकिया के लोगों ने चंदा जमा करके उनकी हेल्प की। पढ़ा ना, अमाल की किताब याद आया, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो फिर उसने खत लिखे, फलां बंदे को चर्च से निकाल दो। पंथियों के खत में याद है एक बंदा था जिसका कंडक्ट सही नहीं था, तो पौलुस उसको ये कह रहे हैं। तो यानी अथॉरिटी का एक बाकायदा निज़ाम है, एक बाकायदा चेन है, चेन ऑफ कमांड है जो हमें यहाँ पर नजर आती है। तो हमने ये सारी बातें देखी कि खुदावंद ने कलीसिया के अंदर नज़्म व नस्क रखा है। उसने 5 खिदमतें कलीसिया के अंदर कायम की हैं। कौन कौन सी हैं? इफिसियों 4 बाब में किसी को रसूल, किसी को नबी, मुबश्शिर, उस्ताद, मुअल्लिम यानी उस्ताद, चरवाहे। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी 5 खिदमतें हैं जो खुदा ने कलीसियाई निज़ाम चलाने के लिए कलीसिया में रखी हैं, तो दीज आर दोज ऑफिसेस। इसके अलावा इंतज़ाम करने वाले। अब एक और क्वेश्चन भी है, कलीसिया के अंदर निज़ाम चलाने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा था? रसूल क्या करते थे? बाकायदा तंजीमी ढांचा है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी ना किसी इख्तियार के ताबे रहें। ये ना समझें कि मैं किसी के ताबे नहीं हूं, लोगों को मेरे ताबे रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे, तो कोई आला हुकूमत होगी ना आप पर। अब जैसे चर्च मेंबर्स हैं, वो अपने पास बहान के ताबे रहेंगे। बाइबल में लिखा भी है, इब्रानियों के खत में, अपने रूहानी पेशवाओं के ताबेदार रहो, ताबे रहो। अब रूहानी पेशवा किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंडर होगा और वो भी किसी के ताबे होगा, वरना उसके गुमराह होने का और लाइन से हट जाने का अंदेशा ज्यादा होगा जब वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होगा। होना चाहिए। अब जैसे पासबान है हमारे, हमने यूनाइटेड पेंटिकास्टल चर्च के अंदर एक बाकायदा स्ट्रक्चर मुकर्रर किया है कि हर पासबान एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, एक पूरे एरिया का, जिसके साथ मिलकर, जिसके अंडर वो काम करेगा। एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होगा, एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होगा, और जितने पासबान, जैसे इस शुमाली इलाका जात के 40 के करीब पासबान हैं, 35 या 40, जो इस एरिया के अंदर यहाँ पर जमा होते हैं। महीने में एक बार जो कुछ खुदावंद उनके कलीसियाओं में कर रहा है वो उसकी रिपोर्ट देते हैं। बाकायदा एक निज़ाम है, वो किसी के सामने जवाब दें हैं। अब सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, एक जनरल बोर्ड है जिसके वो अंडर हैं, और उसका एक सरबराह है बिशप। तो एक निज़ाम है, एक ढांचा है। अब बिशप भी किसी के सामने जवाब दे है। जो हमारी पूरे बर्रे आज़म एशिया के इंचार्ज हैं, या हेडक्वार्टर जो अमेरिका में, हम उसके सामने जवाब दें। और ओवरऑल वो भी बाइबल के सामने जवाबदेह हैं और कलीसियाई निज़ाम के वो भी ताबे हैं, और होना चाहिए। आजकल असल में मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ, आजकल हर बंदा फाउंडर, चेयरमैन और बिशप और बस खुद मुख्तार ही सब कुछ बना हुआ है, और वो किसी के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। और ये बात याद रखें, खुदा उस वक्त तक अथॉरिटी आपको देगा नहीं जब तक आप किसी की अथॉरिटी के अंडर नहीं होंगे। कैसे मैं ये कह रहा हूं? इसलिए एक सूबेदार था जो खुदावंद यीशु के पास आया कि मेरा नौकर फालिज का हमारा घर में पड़ा है, तू चल उस पर दुआ कर, रहम कर। यीशु ने कहा ठीक है, मैं चलकर शिफा देता हूँ। फिर उसने एक और आदमी को भेजा, उसने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, वहीं से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। यीशु ने कहा मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और उस सूबेदार ने पता क्या कहा? उसने कहा मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं औरों के मतहत हूँ,
और सिपाही मेरे मतहत है। अगर मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। इसका मतलब जो मेरे मतहत सिपाही हैं वो मेरे इख्तियार को तस्लीम करते हैं और मेरी अथॉरिटी उन पर चलती है, और इसी तरह मैं किसी के इख्तियार में हूं। तो मैं ये फील करता हूं कि खुदावंद यीशु तू भी बाइख्तियार है। अगर तू वहीं से कह देगा इस बीमारी को कि चली जा तो वो चली जाएगी। तेरा मेरे घर की छत के नीचे आना जरूरी नहीं है, तेरे कलाम में पावर है। और जैसा हमारा ईमान है यीशु वैसे ही करता है। कईयों का ईमान था यीशु की पोशाक का किनारा छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, वो वैसे ठीक हो गया। कईयों का ईमान था यीशु हमारे पास आकर हाथ रख कर दुआ करेगा तो हम अंधेपन दूर हो जाएगा, यीशु ने वैसे किया। जिनका ईमान था कि उसके कहने से बात बन जाएगी, उनके लिए वैसे ही हो गया। तो यहां पर अथॉरिटी और इख्तियार की बात है कि कोई हमारे ऊपर हो और कोई हमारे अंडर हो। ये एक चेन ऑफ कमांड है जो सिलसिला चलना चाहिए, और रूहानी तौर पर भी ऐसे ही है। तो कलीसिया के अंदर ये चीजें हमें नजर आती हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये चीजें हैं जो ऑलरेडी हम पिछले लेसन में क्लियर कर चुके हैं। अब हम अगली बात करने लगे हैं जजमेंट। जजमेंट इन द चर्च। जजमेंट इसका मतलब किसी को जज ना करो, किसी के बारे में फतवा जारी ना कर दो कि ओ ये तो ऐसे गलत है, ये ठीक कर रहा है, यानी आजमाना किसी को। बाइबल के अंदर मना किया गया। मत्ती 7वां बाब और पहली आयत अगर आप खोलें तो हम ऑलरेडी ये कवर तो कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट करने लगा हूं। इसको पढ़ें। अंग्रेजी में है जज नॉट दैट यू शैल नॉट बी जज। अदालत ना करो, क्या ना करो, हाँ कि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाए। इसका मतलब ऐबजोई ना करो, किसी को जज ना करो कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये। ऐबजोई वैसे क्या होती है? ऐब ढूंढना, किसी की कमजोरियां तलाश करना, यही ऐबजोई है। कलाम इस बात से मना करता है। अब जज एक ही है और वो खुदाबंद खुदा है। तो यहां पर हमें ऐबजोई करने से मना किया गया है कि हम ऐबजोई ना करें। लेकिन ये जो ऐबजोई ना करने वाली बात है, यह है इंडिविजुअल बेसिस पे। इंडिविजुअल बेसिस से मुराद यह है कि इनफरादी तौर पर पर्सनली हम किसी को जज नहीं करेंगे कि ये सही जा रहा है या जिसने जो काम किया सही किया है या गलत किया है, वो जाने और खुदा जाने, हम नहीं जज करेंगे। लेकिन कलीसियाई तौर पर अगर कोई बात आपको ऐसी नजर आती है जो सही नहीं है, तो वहां पर जज हमें करना पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे, जिनको खुदा ने अथॉरिटी दी है, जो कलीसिया के जिम्मेदारी रखते हैं, जो कलीसिया को चला रहे हैं, उनको आप बताएंगे और वो फिर उसका फैसला करेंगे, उस जुर्म को देखेंगे और उसके मुताबिक उसका डिसिप्लिन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कलीसिया के आप सारे मेंबर्स हैं, सपोज 100 मेंबर है, 50 मेंबर है, हम एक दूसरे के किरदार पर उंगलियां नहीं उठाएंगे कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा। हाँ, अगर कोई ऐसा काम आपको करते हुए भाई या बहन नजर आती है जो आप समझते हैं कि ये कलीसिया के लिए बदनामी का बायस बन सकता है, या आप समझते हैं कि ये खुदा के कलाम के खिलाफ काम कर रहा है, तो आप खुद जज करने की बजाय अपने पासबान को उसके बारे में इतला देंगे। अगर ऐसा नहीं ना करेंगे, पता क्या होगा? कलीसिया में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर आप खुद ही उस आदमी को जाकर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। आजकल वह को सुनने को तैयार है लेकिन इसीलिए लिखा जज ना करो, तुम जज ना करो। अगर ऐसा काम हो तुम देखते हो तो उसका सही तरीका यही है कि पासबान को बताओ और फिर वो उसका डिसीजन करे। मसलन करंथस की कलीसिया में एक आदमी था जो अपने बाप की बीवी को रखे हुए थे, जो गुनाह है। उसका
डिसीजन करना पड़ेगा। कौन करेगा? पासबान करेगा। क्या डिसीजन? उसे पौलुस ने मशवरा दिया कि करो, उसको अपने दरमियान से निकाल दो। इसका मतलब है उसकी कलीसियाई मेंबरशिप खत्म कर दो, उसको डिसफेलोशिप कर दो। अब ये जजमेंट है तो सही। आप कहेंगे अभी हमने पढ़ा है जज नॉट, और अभी आप कह रहे हैं जजमेंट करो। फर्क पता है क्या? इंडिविजुअल बेसिस पे आप मेंबर होते हुए आप जज नहीं करेंगे, आप पासबान को बताएंगे और पासबान और वो कमेटी जो भी है वो उसका डिसीजन करके फैसला करेगी। फिर आप खुदा के सामने जवाबदेह नहीं होंगे। वो लोग जवाबदेह हैं जो डिसीजन कर रहे हैं, जिनको खुदा ने जिम्मेदारी दी है, फैसला भी उन्होंने करना है। क्लियर है? समझ आ रही है? हाँ, अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, आपके खिलाफ किसी ने कोई बात की है, कोई आपके दो भाइयों या दो खानदानों के बीच में कलीसिया में कोई मामला आ जाता है, तो तरीकाकार ये है कि हमने अपने मामला कोशिश करनी है कि दुनिया की अदालतों में ना लेकर जाएं। पढ़ा बाइबल में करंथियों के खत में, क्या तुम एक भी दना नहीं कि तुम अपने मामले गैर कौमों के पास लेकर जाते हो, खुद डिसीजन करो। लेकिन उससे भी पहले मत्ती की इंजील 18 बाब 15 से 18 आयत में खुदावंद यीशु ने एक तरीकाकार बताया है कि अगर तेरे भाई को तो इससे शिकायत है, तू अपने भाई के पास जा, उससे बातचीत कर, समझा। अगर तो बात तूने उसको समझा ली तो तुम्हारा काम हो गया। अगर तू, मसीह ने तो यहां तक कहा कि अगर तू कुर्बानगाह पर नजर गुजरान रहा हो, वहां तुझे याद है कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो यीशु ने कहा अपनी नजर में ही छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर और फिर आकर अपनी नजर गुजरा। तो पहला स्टेप क्या है? खुद जाकर अपने भाई से बातचीत करना। अगर वो तेरी सुनने से ना इनकार करे तो फिर क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? 2-3 आदमी अपने साथ कलीसिया के ले जा। क्यों भाई सोहेल? तरीकाकार क्या है? पहले खुद जाकर बात करो, मामले को सुलझाने की कोशिश करो। औरों के साथ डिस्कस नहीं करना। काम पता है कब खराब होता है? जब मामला मेरे और आपके बीच में हो और डिस्कस हम तीसरे चौथे लोगों से करें, फिर बात फैलती है, फिर काम खराब होता है। हाल पता है क्या है? जिसके साथ ग्रीवियंस है, मेरे ख्याल में उसके पास जाना चाहिए, बैठकर बातचीत करें। अगर नहीं मामला हल हुआ, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, 2-3 कलीसिया के लोगों को साथ ले जा। अगर फिर भी ना बात बने तो फिर अगला स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है सारी कलीसिया से। क्या है? सारी कलीसिया से मुराद है कलीसिया का पासबान, वो गवर्निंग बोर्ड जो भी है, वो सारे फिर इस मामले को हल करें और वो उसको समझाएं। कलीसिया, अब मामला कलीसिया के पास चला गया, कलीसियाई इंतजामिया के पास चला गया, ये कह लें। अगर वो उनकी भी ना सुने तो फिर उसको ऐसा समझ जैसे ये कलीसिया का रुकन नहीं है। उसे मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत तो जो कलीसिया का रुकन नहीं है उनसे भी रखेंगे ना, उनको भी, उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनको भी मसीह के पास लाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं लिखा कि अगर नहीं बात बनी तो उससे नफरत शुरू कर दे, लिखा उसको गैर कौम वाले के बराबर जान। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई के साथ जो अगर प्रॉब्लम हो जाए, कलीसिया दूसरे, एक कलीसिया के मेंबर की दूसरे मेंबर के साथ कोई गड़बड़ हो जाए, वैसे अक्सर गड़बड़ हो भी जाती है। मैं कई दफ़ा गया हूँ किसी जगह पर कि फलां घर में आज दुआ होगी, उन्होंने कहा जो उन्होंने घर दुआ है तो उधर तो मैं नहीं जाना कितने होर दे हो फिर आ जाऊंगा, उन्होंने घर नहीं जाना क्योंकि उन्होंने मेरा केस चल रहा है। ऐसे इख्तलाफात हो सकते हैं। तो जहां तफरके और जुदाइयां होंगी वहां खुदा तो काम नहीं करेगा ना। फिर हम कोशिश आपको हल बताने की कोशिश करें कि उनको रिजॉल्व कैसे करना है। पहला करंथियों 6 बाब में अदालतों में
मामले ले जाने के बारे में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने हमें ये हदायत दी है कि हमें बर्दाश्त करने वाले बनना होगा। अगर कोई हमारा कुर्ता ले जाना चाहे तो चोगा भी उसे ले जाने दे। अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। यानी हमने अपना कई दफ़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेना है, लेकिन तहम्मुल, सब्र और बर्दाश्त की तालीम खुदावंद ने हमें दी है। पहला क्रंथियों 6 बाब में 6 बाब उसकी पहली 8 आयतों में, क्या हम जो कोर्ट्स हैं इनमें केस ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? पहली तो बात यह है, हमें मामला अभी मैंने बताया कलीसिया के अंदर हल करने की कोशिश करनी। अगर उसने नहीं सुना तो फिर अगर वो गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले के बराबर उसको जानते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में कई दफ़ा आपको अदालत इंसाफ का दरवाज़ा कई दफ़ा खटखटाना भी पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मसलन लाहौर में हमारे एक पास्टर थे जिन्होंने चर्च पर कब्जा कर लिया। हम काफ़ी साल वो और फिर उन्होंने जाकर स्टे ले लिया। अब अगर प्रॉपर्टी हमारी है, चर्च की है, पादरी साहब उसे अपने नाम करवाता है या स्टे ले लेता है तो फिर, और वो अदालत स्टे अगर ले लिया तो फिर अदालत में तो जाना पड़ेगा। उस सूरत में हम जा सकते हैं, हम नहीं जा रहे, हमें घसीटा जा रहा है अदालत के अंदर, हमें ले जाया जा रहा है, तो अपना डिफेंस करने के लिए फिर तो हमें जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन तो एक सूरत ये हो सकती है कि हम वो छोड़ दें, उसे कहें ठीक है तू ले जा चर्च। क्या करना चाहिए? मतलब अगर एक पास्टर को हमने इस्लामाबाद में पादरी मुकर्रर की है, वो इस यहाँ से निकले ही ना, इस पर इसे अपने नाम करवा ले, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में फिर तो कुछ करना पड़ेगा। सो सर्टेन सिचुएशंस हैं जिसमें गैर कौम वालों को, चूंकि वो कलीसियाई नज़्म ज़ब्त को समझते नहीं हैं, अगर कोई समझता है तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में शायद आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इसलिए मैंने ये कहा ऐसे हालात के अंदर। लेकिन बेस्ट वैसे ये है कि हम अदालतों के चक्करों में ना पड़े, थाने कचहरियों के चक्कर में ना जाए। लेकिन इंतज़ामिया होते हुए कई दफ़ा हमें पुलिस स्टेशन जाना भी पड़ता है, किसी कलीसियाई मेंबर की मदद के लिए जाना पड़ जाता है। या आपका क्या ख्याल है? कभी जाना पड़े तो जाना भी पड़ेगा। तो ऑन द होल ये है कि हम इन अदालती मामलात में ना पड़ें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में पासवान को ऐसा मुकदमेबाज नहीं होना चाहिए कि कोई बात हो तो वो आपको धमकी दे कि मैं तुझे अदालत में ले जाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये मेरे ख्याल में इसके बारे में मेरी राय है कि कोशिश करेंगे ना ही इन्वॉल्व हों, लेकिन अगर होना पड़ जाए तो फिर तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, फिर तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। ओके, एक और है कलीसिया से निकाल देना किसी मेंबर को। ये इसको कहते हैं डिसफेलोशिप। डिसफेलोशिप वो होती है जब आप ऐसा गुनाह चर्च में देखें जो खुदा के कलाम के भी खिलाफ है और कलीसिया को भी मुतासर कर सकता है, तो ऐसे शख्स को अपने दरमियान से निकाल दो। याद है क्रंथियों के नाम खत में पौलुस ने यही कहा 5वें बाब में, जो हमने पढ़ा। अच्छा होगा मैं इसको पढ़ लें, निकाल लें। मुझे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसको आपको याद करवाने के लिए फिर से पढ़ना चाहता हूँ। 5वें बाब में पहली आयत में कहता है, यहाँ तक सुनने में आया कि तुम में हरामकारी होती है, ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम्हें एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं कि जिसने ये काम किया है वो तुम में से निकाला जाए। वैसे पौलुस का मुतमय नज़र ये था कि ऐसे शख्स को तुम्हारे दरमियान से
कलीसिया के दरमियान से उसको निकाल देना चाहिए। तो आखिरी आयत, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देखेंगे अभी, लेकिन 13 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है, अंदर वालों पर तुम हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है, पास उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल। इसको कहते हैं डिसफेलोशिप। उसके साथ फेलोशिप नहीं रखनी, उसको एज ए चर्च मेंबर आप फिर डील नहीं करेंगे। यहां पे एक और वो आगे चलकर मैं बताता हूं। इसके बाद है उसको इस्तेमाल ना करना, ओहदे से हटा देना जिसको आप कहते हैं। मसलन एक आदमी आपके चर्च का है, बड़ा मोतबर बंदा है, एल्डर है या मीटिंग लीडर है या म्यूजिक डायरेक्टर है या व्हाटएवर, जो भी उसके पास जिम्मेदारी है, लेकिन वो लीडरशिप पोजीशन में है। अगर वो कोई ऐसा काम करते हुए आपको रिपोर्ट मिलती है बीइंग पास्टर के वो इस काम में मुलव्वस है, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में पहले नंबर पर तो उसको उस जिम्मेदारी से हटाना चाहिए। इसको कहते हैं उसको ओहदे से हटाना। अभी आपने उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं की। अगर आप फील करते हैं कि इसने आपने समझाया, उसके लिए दुआ भी करनी है कि उसकी रूह जो है वो बच जाए, ये तो हमें वैसे करना चाहिए। हम उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वो तौबा कर लेता है तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में यह है कि अगर वो तौबा कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप कायम रखी जा सकती है। वक्ती तौर पर उसको उस ओहदे के लिए आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन एज ए मेंबर उसके साथ उसी तरह से आप रहें। क्योंकि हमने ये याद रखना होगा कि मसीह यीशु ने हमें ये कहा है कि अपना भी ख्याल रखना है, अगर कोई ऐसे कसूर में हो तो उसको बहाल करने की हमने कोशिश करनी है। ओके, एक मसला है आजकल, पता होता क्या है कि अगर किसी को किसी गुनाह की वजह से या उसने ऐसा काम किया है जो मसीह के कलाम के खिलाफ है, आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कोई भी एक चर्च उसके अगेंस्ट फैसला करता है, तो वो क्या करता है, वो बजाय इसके कि वो तौबा करे और अपनी गलती माने और गुनाह छोड़े, वो किसी दूसरे चर्च में चला जाएगा या जाकर अपनी तंजीम शुरू कर देता है। अब अगर उसने इस चर्च को छोड़ा और दूसरी तंजीम में चला गया तो फिर मेरे ख्याल में उस चर्च के लोगों को उसके साथ फेलोशिप रखने की जरूरत नहीं है। रीजन, उनका उनके साथ फेलोशिप रखना उसको एनकरेज करने के मुतरादिफ होगा कि तू ठीक ही जा रहा है। मेरे ख्याल में उससे फेलोशिप नहीं रखनी चाहिए, और कलीसियाई निज़ाम ने जो फैसला किया है उसकी कदर करनी चाहिए। और होता यह है कि अगर कलीसियाई निज़ाम जो डिसीजन करता है, खुदा भी उसकी तौसीक करता है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। यीशु कलीसिया को अथॉरिटी दी है। अगर हम किसी पर हाथ रख कर दुआ करते हैं तो खुदा उसको बरकत देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 70 लोग चुने गए कि वो मूसा के साथ उस बुजुर्गों के काउंसिल में शरीक होंगे। जिस दिन उनकी डेडिकेशन होनी थी, मूसा को खुदा ने कहा कि अपने हाथ उस पर रख और जो रूह तेरे अंदर है मैं उसमें भी उनमें भी डालूंगा। तो उनमें से 2 बंदे उस दिन मीटिंग में ना आए, 68 लोग आए, 2 अपने खैमों में ही रहे। उन पर वही खुदा का रूह नाज़िल हुआ।
अब वो मुंतखब तो किए थे मूसा ने, खुदा ने उसकी तौसीक की। सैमुअल ने जिस दिन जाकर खुदा की रहनुमाई में तेल से दाऊद को मसा किया, तो बाइबल के अंदर लिखा है उस दिन से आगे को खुदा की रूह जोर से दाऊद पर नाजल होती रही। कहना मैं ये चाहता हूं, जब आप खुदा की रहनुमाई में कोई डिसीजन करते हैं, काम करते हैं, खुदा उसकी बैक पर खड़ा होता है और खुदा उसकी तौसीक करता है। इसीलिए तो उसने कहा वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छा कौन करता है? खुदा। हम सिंपली उसके नाम से उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं। खुदा के हुक्म के मुताबिक कायनों ने जो ही ऐद का संदूक उठाया हुआ था और दरिया में पांव रखे, तो पीछे दरिया का पानी रुक गया और ढेर की सूरत में जमा होना शुरू हो गया। आदमी जब स्टेप उठाता है तो खुदा उसको बैकअप करता है। मूसा ने हाथ उठाया, लाठी हाथ में पकड़ी है समुंदर पर, समुंदर 2 हिस्से हो गया। सारी रात पूर्वी हवा खुदा ने चलाई और सुबह होते तक सूरज 2 हिस्सों में तकसीम था। खुदावंद अपने लोगों की के नज़्मो ज़ब्त की कई दफ़ा हर दफ़ा अगर वो रूह में और खुदा की रहनुमाई में डिसीजन करते हैं, गॉड विल बैक इट अप। तो इसलिए अगर कलीसिया ने डिसीजन किया है तो मेरे ख्याल में हमें उसको मानने की ज़रूरत है और उसके ताबे रहने की ज़रूरत है, और उसके अगेंस्ट उन लोगों के साथ फेलोशिप नहीं हमने रखनी जिनको कलीसिया ने मेंबरशिप जिनकी खारिज कर दी और किसी वजह से की। ऐसे ही नहीं कि पादरी साहब नाराज हो गए और उनकी मेंबरशिप खत्म कर दे, ऐसे नहीं। अगर कोई वाकई रीजन हुई है और कलीसिया ने वाकई डिसिप्लिन कायम किया है तो फिर ओके। एक और क्वेश्चन यह है कि क्या कोई कलीसिया में अगर कोई ऐसी गलती करता है, कसूर करता है, तो उसको पब्लिक में झिड़का जा सकता है? हाँ, इसके बारे में एक आयत अगर आप पढ़ें, पहला तीमुथियुस 5 बाब की 20वीं आयत। लेकिन बेस्ट ये है 20वीं आयत, गुनाह करने वाले को सबके सामने मलामत करते कि औरों को भी खौफ हो। गुनाह करने वाले को सबके सामने मलामत कर। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, ताकि एक उस आइडिया, ताकि औरों को भी सबक आए, औरों को भी नसीहत हो कि वो ये काम ना करें। गलतियों 6 बाब उसकी पहली आयत, ये आयत मैं ढूंढ रहा था पहले जी, 6 बाब की पहली आयत, गलतियों 6 बाब की पहले पढ़ दें। तो यानी अगर कोई किसी से गलती हो जाए तो कलीसिया के बाकी मेंबर्स को क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ पूरे शहर में फैला दिया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए कि इसने ये कर दिया, ये होना चाहिए? नहीं, उसको उसके लिए मेरे ख्याल में दुआ करनी चाहिए और उसको बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर गिर पड़ा है तो उसको उठाकर खड़ा करना है। अब खड़ा आपने करना है तो कैसे करेंगे? मेरे ख्याल में बेस्ट अप्रोच ये है कि प्राइवेटली, पब्लिक में नहीं, अकेले जाकर उसको पहले समझाए पादरी साहब। अगर वो सुनता है तो गुड, वेल एंड गुड। अब कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें अगर उसने गुनाह पब्लिकली किया है, मतलब जमात के अंदर ही वो पास्टर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और बातें करता है, तो फिर वो पब्लिक स्टैंड ले रहा है, फिर शायद उसको झिड़कना भी पब्लिकली पड़ेगा। तो यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है
कि तन्हाई में इंडिविजुअली उसको समझाएं, और बेस्ट वे ये है कि टीच जब आप करते हैं किसी भी मौजू पर तो वो पब्लिकली टीच करें, किसी को ऐसे पिन पॉइंट करके टीच ना करें। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो सबको टीच करें, लेकिन अगर समझाने की बात है तो वो अकेले जाकर उसको समझाएं। ये बातें आज शायद आपको इतनी ना लगें, लेकिन बाद में आपके काम आएंगे अगर आप ऐसी पोजीशन में हो। तो ये बड़ी अहम बात है कि हम ओपन रिब्यूक करें और कब करें। अब समझाना जो है, मलामत करना, नसीहत करना, ये पास्टर के फ्राइज में शामिल है। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और 2 है। नसीहत करनी चाहिए, समझाना चाहिए, झिड़कना भी पड़ेगा, मलामत भी करनी पड़ेगी। जी, 1 तिमोथियस 4 बाब के 2 आए पढ़ें। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बारिश होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। नहीं, 2 तिमोथियस मैंने कहा, 2 तिमोथियस 4 बाब 2 आए। कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिक रह, और हर तरह से तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और नसीहत कर। समझा दे, नसीहत कर, मलामत कर। कई दफा आपको रिब्यूक करना पड़ेगा, अंग्रेजी में रिब्यूक, झिड़कना, और कोशिश करें कि पब्लिकली ना हो। ये हमारे फ्राइज में शामिल है कि हमने कलाम के साथ, तहम्मुल के साथ समझाना है, नसीहत करनी है, तरबियत करनी है, रास्तबाजी में तरबियत करनी है। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन हर दफा पब्लिकली नहीं जरूरी। आपको बेस्ट वे ये है कि तन्हाई में उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता फिर शायद आपको उसे डिसफेलोशिप करना पड़े, शायद उसे ओहदे से हटाना पड़े, और अल्टीमेटली उसकी मेंबरशिप आपको ख़त्म करनी पड़े। ये डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं। लेकिन आप ये होलीनेस के अंदर शामिल हैं। क्यों? क्योंकि गुनाह को अगर हम रहने देंगे तो ये उस खमीर की मानंद होगा जो आटे, गुंदे हुए आटे में डाल दिया जाए और उसको वो सारे आटे पर असरअंदाज होगा। होलीनेस का मतलब क्या है? अलहदगी, सेपरेशन फ्रॉम सिन, गुनाह से अलहदगी, दुनिया से अलहदगी, उन कामों से, उन बातों से जो गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं, हमने सेपरेट अपने आप को करना। तो ऐसे गुनाह को कलीसिया से निकालना पड़ेगा। सर्जरी तो करनी पड़ेगी। अगर कैंसर बॉडी में हो जाए या कोई ऐसा जख्म जो जहर फैल रहा हो तो डॉक्टर पे क्या करते हैं? उसको काटते हैं। ये डिसफेलोशिप करना या डिसिप्लिन करना या समझाना, ये मेरे ख्याल में मसीह के बदन की बेहतरी के लिए करना पड़े तो फिर आप करेंगे, वैसे नहीं। कैसे ही कोई आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दे, ये तो नहीं ना तरीका। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं, कलीसियाई बेहतरी के लिए और निज़ाम को बेहतर रखने के लिए और पाकीज़गी के अमल को कायम रखने के लिए आपने ये स्टेप्स अगर उठाने पड़ते हैं तो फिर आप उठाएंगे। तो जज जहां तक करने की बात है, हमें कहा गया है कि जज करो। सो कलीसियाई मेंबर एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो पासबान को बताएंगे और कलीसिया उसको जज करेगी और उसका फैसला करेगी, और फिर हमें उस फैसले को मानना चाहिए और उसकी पाबंदी करनी चाहिए। क्लियर है? अब एक और मामला भी है जिसमें हमें जज करना होगा। मसलन किसी पर वही उतरती है तो बाइबल में पता क्या लिखा है? एक आदमी
अगर नबूवत कर रहा है दूसरा उसका तर्जमा करे, 2 या 3 होकर बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। कुरिन्थियों 14 में पढ़ा है ना, परखें के लिए लफ्ज आया जज, लेट अदर्स जज, वो उसको जज करें कि आया ये सही है या गलत है, तो जज तो करेंगे। लेकिन ये कलीसियाई जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि मेंबर्स होते हुए हम जज ना ही करें। कलाम के ताल्लुक से ये जो आयत मैंने अभी की है, यहाँ पर जज हमें करना होगा। लेकिन ज़्यादातर जो कलीसिया लीडरशिप है, मेरे ख्याल में ये उनकी खुदा ने जिम्मेदारी लगाई है। आपको अगर कलीसिया मेंबर होते हुए कोई ऐसी बात नज़र आती है जो आउट ऑफ द ऑर्डर है, तो उसको ज़रूर अपने पासबान के साथ डिस्कस करें और फिर कलीसिया की हैसियत में उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट, अगला एक बहुत ही अहम पहलू है जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक आयत पढ़ें मेरे साथ, पहली तवारीख 16वां बाब और 22वीं आयत। जी, पहली तवारीख 16 बाब की 22 आयत। क्या लिखा है यहाँ पर? मेरे और स्टार्ट में क्या है? मेरे ममसूओं को ना छुओ, टच नॉट माई अनॉइंटेड, और मेरे नबियों को नुकसान ना पहुंचाओ, डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। यानी अगर ये खुदा का हुक्म है तवारीख की किताब में कि खुदा के जो मसा किए हुए लोग, खुदा ने जिनको मसा किया हुआ है, आप उनको टच नहीं करेंगे, मतलब उनको हलाक नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और उसके ममसूओं नबियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये बड़ी आम आयत है, इसका क्या मतलब है? पहले नंबर पर तो यह है कि खुदा के जो लोग हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खुदा बंदों को इस्तेमाल करता है, उनके वसीला से खुदा हमसे कलाम कर सकता है। कई दफा जिस आदमी के जरिया से खुदा कलाम कर रहा होता है वो कई दफा ठीक नहीं भी होता, तो खुदा ऐसों को भी इस्तेमाल कर लेता है। वैसे जरूरत पड़ने पर खुदा ने गधे को भी इस्तेमाल किया था, याद है? बलाम से बात करने के लिए गधी को खुदा ने इस्तेमाल किया और उसके जरिया से उसने उससे बात की। गधी ने समझाया कि तुझे नहीं नजर आ रहा आगे फरिश्ता खड़ा हुआ है, गधी को नजर आ रहा था, नबी को नजर नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल्स हैं। खुदा ने साइरस यानी खोरस नाम का एक बादशाह था जिसे अपॉइंट किया कि वो उसकी मर्जी और इरादे को पूरा करे। यसाया 44वां बाब 28 आयत से 45वें बाब की 3 आयत तक खोरस का जिक्र है। ये लिख लें, किन किन लोगों के जरिया से खुदा ने कलाम किया, जो इसराइली तो नहीं थे, यहूदी भी नहीं थे, गैर कौम थे, लेकिन खुदा ने उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। याद है शायद फारस खोरस को खुदा ने इस्तेमाल किया। खुदा यहां पर कहता है शायद फारस खोरस मेरा ममसू है, कहता मैंने उसको मसा किया। किस लिए भला? ताकि ये वो हैकल जिसे नबूकदनेस्सर ने बर्बाद कर दिया था उसको फिर से तामीर करे। और उसने खुद कहा कि आसमान के खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि मैं उसका घर जो यरूशलेम में है फिर से तामीर करूं। सो खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 2, दूसरी एग्जाम्पल, बादशाह मिस्र का था, निकोस का नाम था, उसके जरिया से खुदा ने इसराइलियों से बात की। पढ़ें, ये हवाला पढ़ लेंगे, इंटरेस्टिंग है।
दूसरी तवारीख 35वां बाब 20 आयत से 24वीं आयत तक, ये हवाला लिख लें। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें खुदा ने मिस्र के बादशाह निको के जरिया से इसराइलियों से कलाम किया। हम कहते हैं अब मिस्र का बादशाह किधर, उसके जरिए से खुदा कैसे कलाम कर सकता है, लेकिन किया। भाई सुहेल आप पढ़ें, यह आयत क्या लिखा है? दूसरी तवारीख 35वें बाब 20वीं आयत से 24वीं आयत तक। इस सब के बाद जब यूशाया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र निको निको ने करकमिस से जो फरात के किनारे है लड़ने के लिए चढ़ाई की और यूसिया उसके मुकाबले को निकला, लेकिन उसने उसके पास एलचियू से कहला भेजा कि ऐ यहूदा के बादशाह, तुझसे मेरा क्या काम? मैं आज के दिन तुझ पर नहीं बल्कि उस खानदान पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। खुदा ने, देखें फराउन का मिस्र का बादशाह नको कह रहा है खुदा ने मुझे जल्दी करने का हुक्म दिया। हाँ, तो तू खुदा से जो मेरे साथ है मुज़म्मत ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे। लेकिन यूसिया ने मुंह ना मोड़ा बल्कि उससे लड़ने के लिए अपना भेष बदला। निको की बात जो खुदा के मुंह से निकली थी ना मानी और मजदू की वादी में लड़ने को गया। अब देखें, गौर करें, निको की बात खुदा की तरफ से थी और ये कोई सेंट था, ये कोई मुकद्दस बंदा है, ये तो मिस्र का बादशाह, इस्राएल का बादशाह नहीं, मिस्र का बादशाह निको। सो खुदा ने निको जो मिस्र का बादशाह है उसके जरिया से कलाम किया कि यूसिया तू मेरे मुकाबले में ना आ, मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया, खुदा ने मुझे दूसरे को मारने के लिए भेजा, खुदा ने मुझे भेजा, तू मजामत ना कर। तो इसके बाद साउल बादशाह पर नबूवत की रूह नाज़िल हुई, जो बरगश्ता हो चुका था उस पर भी नबूवत की रूह नाज़िल हुई। पहला सैमुएल 19 बाब 23 से 24वीं आयत, चौथी एग्जाम्पल है। पहला सैमुएल 19वां बाब 23 से 24वीं आयत, ये हवाला लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथी एग्जाम्पल है कैफा सरदार काहिन, उसके जरिया से भी खुदा ने कलाम किया। बैठा पता किधर था? कुर्सी पर बैठा हुआ है, मसीह यीशु को मसलूब करने की साजिश कर रहे हैं, फैसला दिया है कि इसको ये मसलूब किया जाए, लेकिन उस साल का सरदार काहिन होने की हैसियत से खुदा उसके जरिया से बोल रहा था। पढ़े हवाला, यूहन्ना की अंजील 11 बाब 49 आयत से 52 आयत तक। यूहन्ना की अंजील 11वां बाब 49 आयत से 52 आयत तक। और उनमें से कैफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की, यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और देखो, ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परगंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। आपको पता ही होना 11 बाब में यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। जब लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया तो ये सारे यहूदी लीडर इकट्ठे हो गए। 47वें आयत में लिखा है, सरदार कायनों फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है, अगर हमने इसे ऐसे खुला छोड़ दिया तो सारे लोग इस पर ईमान ले आएंगे,
रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। फिर कायफा बोला, उसने कहा तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि एक बंदा कौम के लिए मरे ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि सारी कौम हलाक हो। और बाइबल में लिखा क्या है, यूहन्ना कहता है ये उस साल का सरदार काहिन होते हुए उसने नबूवत, खुदा उसके मुंह से लवलफाज निकलवा रहा है। हवाले लिख लिए। ये बड़ी अहम बात है कि खुदा किसी भी शख्स के जरिया से कलाम करता है। किस किस के जरिया से किया? नंबर 1 हमने पढ़ा है, होरस जो गैर कौम बादशाह है उसको उसने मसा किया और अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 2 शाह नको था मिस्र का बादशाह, उसके जरिया से उसने कलाम किया। नंबर 3 बरगश्ता बादशाह साउल हो चुका था, उस पर नबूवत की रूह नाज़िल हुई और वो भी नबूवत करने लगा और मिसल चल पड़ी कि क्या साउल भी नबियों में से है? पढ़ा है ना वाला पहला सैमुएल 19वां बाब 23 और 24 आए। और नंबर 4 कायफा जो सरदार काहिन था उसके जरिया से खुदा ने कलाम किया, नबूवत की। तो नबूवत हो सकती है, खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने तो यहाँ तक आया कि खुदावन मूसा अपना गधे को भी इस्तेमाल कर लेता है जब जरूरत पड़े। तो अगर खुदा हमारे वसीला से कहीं कलाम करे तो हमें इतना फूलने की जरूरत नहीं है कि बड़ा जी मैं कोई स्पेशल शय हूँ, अगर मेरे जरिया से खुदा ने कोई कलाम किया। खुदा किसी को भी यूज कर लेता है अपने काम के लिए। सो पहली बात तो यह है कि खुदा के लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए। इस ऑफिस की, उस काम की वजह से जो वो करते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है, अगरचे उनकी जिंदगियां ना भी खुदा के मुताबिक चल 100% हों तो खुदा उनके जरिया से भी कलाम करता है। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो हमने आज गौर किया है वो ये है कि खुदा के सामने अगर लीडर कोई गलत काम करता है तो इंडिविजुअली आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। खुदा एक्शन ले, आप उस मामले को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि उसने कहा क्या है, मेरे ममसूओं को टच ना करो और मेरे नबियों को नुकसान ना पहुंचाओ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक दफा मूसा खुदा के बंदा ने कूशी औरत से शादी की, बाइबल में लिखा हुआ है। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। खुदावंद वहां पर आया, उसने कहा तुम्हें मेरे बंदा मूसा की बदगोई करते वक्त खौफ क्यों ना आया? मूसा तो तमाम रूए जमीन के आदमियों से ज्यादा हलीम है। मरियम इस सारे एपिसोड में कोड़ी हो गई, खुदा की जजमेंट आई। और जब तक फिर मूसा ने दुआ की तो उसका कोड खत्म हुआ। हारून पता क्या कह रहा था? मिन्नत करके कहने लगा इसको मरे हुए कुत्ते की तरह ना रहने दे, जिसका आधा जिस्म गला हुआ हो, ऐसा ना उसका रहने दे। मूसा ने उसके लिए दुआ की। इसके बाद एक तो ये वाक्य है। दूसरा वाक्य है जब कोरा और उसके खानदान ने मूसा के खिलाफ बगावत की। याद है, उन्होंने कहा तुम्हारे तो दावे ही बड़े हो चले। खुदा ने जमीन खोली और कोरा और उसकी फैमिली जमीन के नीचे चली। जजमेंट, बगावत, बुड़बड़ाना उन्होंने जब शुरू किया। इसके मुकाबले में बल्कि दाऊद का करैक्टर मिसाली है। आपको पता है साउल का क्या किरदार था? खुदा का रूह उससे जुदा हो चुका था। इसका मतलब है बरगश्ता। खुदा का रूह जब आपसे जुदा हो जाए तो आपका रूहानी मयार वो तो नहीं रहेगा। ये क्या कर रहा है? ये फौज लेकर 3000 फौज लेकर दाऊद का पीछा कर रहे हैं ताकि उसको मार डाले। अगर वो उसे मिल जाता तो छोड़ता, उसको नहीं छोड़ना।
इससे पहले उसने दाऊद उसके ऊपर बदरू आ गई है, वो उतारने की कोशिश कर रहा है, बरबत ले बजाकर गीत गा रहा है, प्रस्तुत कर। उसने क्या किया, भाला हाथ में लिया हुआ है और उस पर मारा ताकि उसको दीवार के साथ लगा दे। उसका रवैया देखें और उसका रवैया, किसी को मारना वैसे आपके ख्याल में ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, और 2-3 बार वो बेचारा बचा। लेकिन दाऊद ने क्या किया, एक दिन एक ही गार में साउल छुपा हुआ था, दाऊद छुपा हुआ था, साउल भी आ गया। उसके फौजियों ने कहा, जनरलों ने कहा, हमें सिर्फ तू कह दे, हम इसको मारेंगे और दूसरा वार भी नहीं करेंगे। बस दाऊद ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये खुदा का ममसू है। भी एक वक्त खुदा का मसा इस पर था, अगर अब नहीं है तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन ये ममसू है। ये एग्जाम्पल जो ना, मेरे ममसूओं को टच ना करो और मेरे नबियों को ना सताओ। दाऊद ने उस पर प्रैक्टिकली अमल किया। अब एक दफा वो उसका पीछा कर रहा था और साउल अनार के दरख्त के नीचे सोया हुआ है, उसके गार्ड भी हैं। दाऊद चुपके से गया अपने आदमियों के साथ और उसकी पोशाक का ड्रेस काट कर ले आया, फिर और उसका घड़ा भी उठाकर पानी वाला ले गया, भाला भी, और दूर जाकर फिर उसने आवाज दी। उसने कहा, देख अपने चीजें, ये गायब है, मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन तू खुद ही इंसाफ कर, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं। उसने कहा, तू रास्त है, मैं गुनाहगार हूं। उसने ये कहा और फिर वो वापस आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसके पीछे लगा हुआ था। कहना मैं ये चाहता हूं कि दाऊद एग्जाम्पल है इस बात की कि खुदा के ममसूओं के बारे में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। लेकिन कई लीडर्स इसी आयत को लेकर डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकता हूं, कोई मुझे नहीं कह सकता। वैसे हो सकता है ना, कई लोग ये वाला कोट करेंगे कि मैं खुदा का ममसू हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, बंदा नहीं को कर सकता। मेरे ख्याल में ये अप्रोच सही नहीं है। हर आदमी अगर आला इख्तियार के ताबे हो तो फिर कलीसिया के मेंबर शायद एक्शन ना भी लें, तो जो उनके ऊपर है वो एक्शन लें, उनको रिपोर्ट करें। तो ये फिर ही होगा ना अगर वो किसी तंजीमी ढांचे के अंदर है। वैसे तंजीमी ढांचा होना चाहिए, किसी न किसी नज़्मो ज़ब्त के हमें अंडर होना चाहिए भी। अगर हम इस आयत पर अमल करते हुए ना भी कुछ करें तो हम डिसिप्लिन, जैसे पौलुस ने किया, हम अपने आला पेशवाओं को बता तो सकते हैं कि लेट देम टेक केयर ऑफ इट। हम उसके लिए दुआ करें, खुदा उसको बहाल करे। जो आयत हमने पढ़ी है कि कोई किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको बहाल करने की कोशिश करो, अपना भी ख्याल रखो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। तो कहना ये चाहता हूं कि इन बातों के लिए हमें हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे, ये बड़ा जरूरी है। सुलेमान ने देखें, सुलेमान ने को खुदा ने चुना कि दाऊद की जगह बादशाह हो, खुदा का इंतखाब था। उसका एक और भाई था, उसका नाम था अदूनिया, उसने बगावत की और उसने दाऊद की जो बीवी थी कोशिश की सुलेमान से कि ये मुझे दे दी जाए, क्योंकि उस जमाने में जो बादशाह की बेवा जिसके पास थी वो नेक्स्ट बादशाह बना करता, दैट वाज द कस्टम। तो दाऊद ने उसने उस वक्त के जो जनरल था योआब, उसको भी उसने अपने साथ मिला लिया। तो दाऊद ने सुलेमान ने जो अबियातर हाई प्रीस्ट था और योआब जो जनरल था, उन दोनों को ओहदे से हटा दिया। उसकी जगह उसने अभिषेक को या पता नहीं और कौन था जिसको उसने जनरल मुकर्रर किया, फौज का सरदार मुकर्रर किया सुलेमान ने।
और अबियातर को कहानत से हटा दिया, योआब को उसने कत्ल करवा दिया और अदूनिया को भी मार डाला गया। ये दोनों मार डाले गए, लेकिन ये काहिन था, इसको उसने मारा तो नहीं, लेकिन उसने वो ख़त्म कर दी। लेकिन सुलेमान के पास अथॉरिटी थी कि वो अबियातर को कहानत के ओहदे से हटा दे, उसने हटाया भी। ये उस वक्त होगा जब आप ऐसा काम करते हैं जो खुदा के कलाम के नज़्म ज़ब्त के अगेंस्ट हो। मसलन कहानत के ओहदे से आदमी उस वक्त उतारा जा सकता है, उसके जो सीनियर हैं, जैसे सुलेमान ने अबियातर काइन को कहानत के ओहदे से फारग किया, जब वो ऐसा काम किया जाए जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हो और वो ओहदे से डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पास्टर हमारी तंजीम में काम कर रहा हो और वो दूसरी शादी कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई। बाइबल में क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि जो निगाहबान को ओहदा चाहता है वो एक बीवी का शौहर हो, तो उसने ये काम करके अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया है। लिहाजा कलीसिया हक बजानब है कि उसको उसके ओहदे से फारिग कर। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको अगली स्टेज की बातें बता रहा हूँ कि कई दफ़ा क़यादत में होते हुए आपको कैसे डिसीजन करने होते हैं। सो रिजल्ट क्या निकला कि अगर आपको अपने पास्टर या लीडर के अंदर ऐसी बात नज़र आए जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हो, ऐसी तालीम नज़र आए जो बाइबल के अगेंस्ट, अगर वो टीच करना शुरू कर देता है, तो जो चर्च की इंतज़ामिया है, जो उसके ऊपर हैं, उनको उसके बारे में आगाह कर रहा होगा। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ बातें करके कलीसिया में इंतशार हम फैलाने की कोशिश करें, उनको ये काम करें। कलीसिया फिर जो इंतज़ामिया है वो उसके खिलाफ एक्शन लेकर जो मुनासिब समझे उसको फिर हमें तस्लीम करना होगा, उसके अपने आप को नज़्म ज़ब्त में रहना होगा। इत्तेहाद के फ़ायदे हैं। अगर एक दूसरे के साथ हम मुत्तहिद रहेंगे तो उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाइबल में लिखा है, क्या ये अच्छी बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। कलाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं। वाइज की किताब 4 बाब 9 से 12 आयत में लिखा है। इमसाल 11 बाब की 14 आयत में लिखा हुआ है, सलाहकारों की कसरत में सलामती है। यानी अगर मिलकर हम कोई भी डिसीजन करते हैं तो उसके फ़ायदे हैं। उसकी रीज़न, मैं सोच रहा था कि क्यों हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्यों यूनिटी की ज़रूरत है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल। रीज़न ये है कि मैं अकेला पूरी दुनिया के अंदर खुशखबरी लेकर नहीं जा सकता। ये जा सकते हैं आप, मेरे को कोई भी नहीं जा सकता। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है कि एक आदमी के बस की बात नहीं है। दिस इज अ टीम वर्क एंड वी नीड ईच अदर। इसलिए एक कलीसिया भी अकेली सारा काम नहीं कर सकती। हमें और शहरों के अंदर दीगर कलीसियाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। इसलिए हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर यूनिटी के साथ इस काम को सरअंजाम दे सकें। यूनिटी के फायदे हैं। तो ये नहीं, एक तो ये है। दूसरा नज़्म ज़ब्त का फ़ायदा ये होगा कि हम अगर ज़रूरत पड़े
तो कोई होगा जो हमारे अंडर होगा और जो हमारे सामने जवाबदेह है, और हम किसी के अंडर होंगे जो हमसे क्वेश्चन कर सकेगा और हमें नो कर सकेगा। तो हमने इख्तियार के ताबे रहना है और किसी को अपने इख्तियार में रखना है। तीसरी बात यह है, यूनिटी की इसलिए ज़रूरत है कि इस बड़े काम के लिए अगर बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है तो सारे मिलकर उसमें शरीक होंगे तो फिर ही इतना बड़ा काम पूरी दुनिया के अंदर किया जा सकता है। यीशु ने हमें जो हुक्म दिया है वो कितने लोगों तक जाने के लिए दिया है? तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर जब हम चलेंगे तो फिर उसमें मसले मसाइल भी आएंगे। दो बर्तन इकट्ठे रहेंगे तो फिर आपस में आवाजें भी आएंगी। एक आयत है बाइबल के अंदर लिखा है, जहां बैल नहीं वहां चरनी साफ रहती है। बैल ना हो तो गंदगी तो फिर नहीं ना होगी, चरनी तो साफ रहेगी, गंद शंद भी नहीं डलेगा। लेकिन जो फसल है, अफजाइश, वो बैल के जोर से है। बैल नहीं होगा तो फिर फसल भी नहीं होगी, सफाई तो रहेगी, अफरा तफरी तो नहीं रहेगी, प्रॉब्लम तो नहीं रहेंगे, लेकिन फसल भी कोई नहीं होगी। फिर तो फसल लेनी है या सफाई रखनी है? मेरे ख्याल में फसल तो लेनी है। तो फिर थोड़ा बहुत जो नज़्म ज़ब्त है, प्रॉब्लम्स हैं, इनके साथ हमने चलना सीखना होगा, लेकिन मिलकर खुदा का काम हम करते रहेंगे, क्योंकि मैं अकेला ये सब कुछ कर नहीं सकता। इसलिए इकट्ठे चलते हुए अगर किसी जगह ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका कोई हल नज़र ना आए, मिलकर उसको समझाने की कोशिश करें, नहीं बात बनी, कलीसिया को ले जाकर समझाया, नहीं बात बनी, फिर उसको डिसफेलोशिप करना पड़ता है। ओके, ऐसे काम फिर करने पड़ेंगे। कलीसिया की पाकीज़गी को, मयार को बरकरार रखना पड़ेगा मिलकर, ताकि हम यीशु के हुक्म को फॉलो कर सकें और उसकी खुशखबरी को दुनिया के अंदर फैला सकें। अब समझ आइए सारे लेसन का मकसद क्या था? ये मकसद था, ये पर्पस है कि एक नज़्म ज़ब्त, एक डिसिप्लिन, एक ढांचा, तंजीमी ढांचा है जिसके हमें अंडर रहना है। अगर आप किसी के अंडर हैं तो इसमें आपकी सेफ्टी है। आपको पता है, आखिर में ये बात यहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु ने एक दिन एक अंजीर का दरख्त देखा और उस पर उसके पास गया। किस लिए? उसे भूख लगी थी और ये समझ कर कि इसमें फल होगा उसके पास गया। जब फल नहीं था तो क्या किया? उस पर कर्स्ड इट, जजमेंट की, वो जड़ से सूख गया। फिर एक और तमसील है लूका के अंजील 13 बाब के अंदर, कि एक शख्स था जिसने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। वो आया और उसमें फल ना पाया, तो उसने बागबान से कहा कि इसको काट डाल, ये जगह को भी क्यों घेरे हुए है, मैं 3 साल से आता हूं और उसमें फल नहीं पाता। तो इसका मतलब पहले साल वो आया, उसने सब्र किया, दूसरे साल आया, सब्र किया, तीसरे साल आया तो उसने कहा ओके, 3 साल हो गए हैं इसने कोई फल नहीं दिया, इसको काट दें। बागबान ने क्या किया? बागबान ने कहा, ऐ खुदावंद मालिक, तो इस साल इसे और चांस दे दे। मैं क्या करूंगा? इसके गिर्द जगह खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, इसका मतलब इसकी लुक आफ्टर करूंगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा। अगर ये फिर भी ना फला तो इसके बाद उसे काट डाल। दरख्त बच गया, दरख्त मालिक ने काटा नहीं। अब आप मुझे बताएं, दोनों ही अंजीर के दरख्त हैं, दोनों ही बेफल हैं, एक में भी फल नहीं, दूसरे में भी फल नहीं। एक बच गया और एक सूख गया। फर्क पता क्या था? बागबान का। उसके लिए कोई था जो फरियाद करने लगा, मालिक ने रहम करके उसे 1 साल और दे दिया। वो जो राह के किनारे अंजीर का दरख्त था, उसका बागबान कोई भी नहीं था, वो तो राह के किनारे लगा हुआ था। मेरे ख्याल में किसी
पाकिस्तान के अंदर होना, किसी नज़्म ज़ब्त के अंदर होना, किसी तंजीमी ढांचे के अंदर होना हमारी सेफ्टी है। कोई हो हमारे लिए जो फरियाद करने वाला हो, और आपके लिए फरियाद करने वाला कौन होगा? जो आपका बागबान होगा, जो आपका पास्टर होगा, जिसकी आप अंडर है, जिसकी आप निगहबानी में है, जो आपकी लुक आफ्टर करता है। अब मेरे ख्याल में हर पासबान का भी कोई पासबान होना चाहिए जो उसकी लुक आफ्टर करता हो। ये जो मैं भी आपको बता रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट का पूरी उसका एक इंचार्ज है, मेरे ख्याल में वो इस एरिया का पास्टर है। उन सब पासबानों की लुक आफ्टर उसकी जिम्मेदारी है, वो उनका बागबान है, वो उनकी तरक्की के लिए मेहनत करेगा। तो ढांचा जरूरी है। वैसे नज़्म ज़ब्त में रहने में, तंजीमी ढांचे के अंदर रहने में हमारी सेफ्टी है। लेकिन आजकल पता है ज्यादा ट्रेंड क्या है? हर कोई इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे वसीले से ये हो गया, मैं इसका बानी हूं, मैं ही चेयरमैन हूं, मैं ही बिशप हूं, मैं ही सारा कुछ हूं, ऑल इन ऑल मैं हूं। यह है वन मैन शो। अगर इंडिपेंडेंट स्पिरिट हमारे अंदर है ना, तो फिर हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब आपको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, कोई चेक करने वाला हो तो फिर बंदा सही नहीं रहता। जो बच्चा बेराह छोड़ दिया जाए वो रसवा होता है, माँ बाप को भी रसवा करता है। तरबियत जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। मेरे ख्याल में हमें इस लेसन से जो सबक मिलता है वो ये है कि हम किसी ना किसी नज़्म ज़ब्त के अंडर रहना सीखें। सो ये दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में और दुआ करते हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी सारी बरकतों के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद, तेरे लोग पाकीज़गी के मयार को